हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली हैं इंडियन आर्मी में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि द ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर एमपी में ये वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी पोस्ट है और उनकी क्या सैलरी रहेगी एंड कितनी वैकेंसीज है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, एज ग्रुप क्या चाहिए होगा उसके लिए एंड उसके लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कुक की है, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 2 का रहेगा यानी 19,900 और टोटल जो है इसमें 9 वैकेंसीज है। 3 अनरिजर्व में है, 1 एससी में है, 1 एसटी में है, 1 ओबीसी में है, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एंड 1 ईएसएम में है। देन यहाँ पे जो इन्होंने सभी के लिए जो एज एक ही दी है कि 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। और जो कुक के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है उन्होंने मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। उन्होंने इसका लिखे कि उनको जो इंडियन कुकिंग की जो है नॉलेज होनी चाहिए एंड जो ट्रेड है इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है टेलर की, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 1 का रहेगा यानी आपकी जो सैलरी है 18,000 रहेगी। एक ही वैकेंसीज है और वो जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। इसमें चाहिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी हो। इसके अलावा लिखे कि प्लस आईटी पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ टेलर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है बार्बर की, इसमें आपका पे स्केल रहेगा लेवल 1 का रहेगा, 18,000 आपकी सैलरी रहेगी। एक ही वैकेंसीज है एसटी कैटेगरी की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी, इसमें मांगी है मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो उनकी बार्बर ट्रेड है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने मांगे कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में यानी कि बार्बर में। नेक्स्ट मैंने दे रखी है रेंज चौकीदार की, लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा। एक ही वैकेंसीज है वो है आपकी ओबीसी कैटेगरी की। इसमें भी असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन पास है उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है कि कन्वर्सेशन विद ड्यूटी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेड है उसमें आपका जो है एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ये डिजायरेबल में है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है स्पाई वाला की, इसमें एक ही दो वैकेंसीज है सॉरी। देन 1 जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, एक जो आपकी फिजिकली हैंडीकैप में है। तो आपकी जो सैलरी है लेवल 1 के अकॉर्डिंग रहेगी। और जो ये सारी वैकेंसीज है इन सब के लिए जो इन्होंने एज मांगी है वो 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। असेंशियल में इन्होंने मांगे मैट्रिकुलेशन पास है उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका रेलिवेंट ट्रेड है उसमें आपकी जो भी ड्यूटीज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये इसमें इन्होंने डिजायरेबल में मांगी हुई है। प्लस अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। देन यहाँ पे दिया कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग या डिक्लेरेशन या टर्म्स एंड कंडीशन, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा या एडवर्टीजमेंट होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको पब्लिश कर दी जाएगी। देन यहाँ पे देखिए कि आपको जो फुल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे होता है कि PDF फाइल में 7 पेज होंगे उसमें टोटल, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि वही दिया हुआ है, सेम वही है कि हाँ कुक की है यहाँ पे पोस्ट टोटल 9 वैकेंसीज हैं। टेलर की जो है 1 वैकेंसीज है, बार्बर की जो है 1 है एंड रेंज चौकीदार की जो है 1 है एंड सफाई वाला की 2 है। यहाँ पे इन्होंने इनके फ्रंट में इनकी सैलरीज बताई है। यहाँ पे इन्होंने ब्रेकेज दे रखी है कौन कौन सी कैटेगरी में जो कितनी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे लिखे है कि अगर कोई भी है अनरिजर्व SC ST या OBC या फिजिकली हैंडीकैप या EWS ESM, इनका मीनिंग इन्होंने दे रखा है UR का मीनिंग है अनरिजर्व कैटेगरी। देन SC का मीनिंग है शेड्यूल्ड कास्ट एंड ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC का द बैकवर्ड क्लास एंड PH एंड फिजिकली हैंडीकैप हायरिंग हैंडीकैप है। देन यहाँ पे EWS का दे रखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ESM का है एक्स सर्विसमैन। ये इनकी इन्होंने दे रखे हैं एब्रीविएशन दे रखे हैं। देन लिखे कि जो है पोस्ट है उन्हें ऑल इंडिया में कहीं भी जो है पोस्टेड किया जा सकता है। ऑल सर्विस लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फील्ड सर्विस भी है इंक्लूड। यहाँ पे इन्होंने वही दे रखी है कि जो पोस्ट वाइज वैकेंसीज दे रखी है कौन कौन सी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एंड डिजायरेबल भी इन्होंने साथ में दी हुई है। जैसे कुक के लिए मैट्रिकुलेशन पास है उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए एंड प्लस जो उनकी कुकिंग इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इसी ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। टेलर का भी इन्होंने यही दिया मैट्रिकुलेशन पास है उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। प्लस आपके पास ITS सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ टेलर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। बार्बर की इन्होंने दे रखी है असेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। प्लस आपकी जो बार्बर ट्रेड जॉब है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। रेंज चौकीदार की भी मैट्रिकुलेशन पास है उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए। प्लस जो भी इन्होंने डिजायरेबल मांगे कंसर्वेंट विद ड्यूटीज ऑफ द जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे वही है कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं जो 18 से 25 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। OBC वालों को 3 इयर्स की रहेगी रिलैक्सेशन, तो उनके जो है 28 ईयर्स हो गए और इनको जो है 5 इयर्स की रहेगी यानी वो 30 इयर्स तक के हैं। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए बताया कि अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनकी जो एज यहाँ पे दे रखी है 35 साल तक है। अगर वो OBC में आते हैं तो 3 इयर्स ऐड हो जाएंगे यानी 38 ईयर्स हो जाएंगे। अगर जो फिजिकली हैंडीकैप SC ST में आते हैं तो 18 से 40 साल तक की
की एज है। देन एक्स सर्विसमैन की दे रखे हैं कि यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि शुड नॉट बी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 है, प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ बाय मोर देन 3 ईयर्स। यहाँ पे लिखे कि कैंडिडेट ने जो अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो इन्होंने बताया हुआ है उस पर भेजना है, पते पे ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना है जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, और आपने जो अपना एनवलप है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, लाइक स्पाई वाला, टेलर या बार्बर के लिए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया क्या है, द कमांडेंट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर MP पिन 482001। लास्ट डेट जो आपकी है एप्लीकेशन के पब्लिश होने की 30 डेज तक की रहेगी, यानी इसका जो नोटिफिकेशन है वो 11 मार्च को आया था, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल रहेगी। तो आपने यहाँ से देख लेना, और जो आपकी ये सारा कुछ है काउंट किया जाएगा वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे ये दिए कि एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्ड इस एड्रेस पे भेजना है, और जो भी लिखे कि क्रूशियल डेट्स एंड डिटरमाइनिंग द एज वो आपकी रिसिप्ट की लास्ट डेट तक होगी। SC ST लिखा है कि हु आर और एलिजिबल फॉर एज, अगर कोई भी SC ST जो है वो अगेंस्ट कैटेगरी के लिए कहते हैं उन्हें कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। अगर OBC वालों को चाहिए तो उन्हें अपना OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। जो भी अगर अपना मतलब चाहते हैं कि उन्हें रिलैक्सेशन मिले उनका अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो है जमा करवाना होगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, और वो आपके जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। टू उन्होंने लिखा है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड बता रखा है, एक जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे करनी है और दूसरी जो आपने एडमिट कार्ड पे करनी होगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, एक तो आपका एजुकेशनल का रहेगा, देन नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ का रहेगा, नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट है अनरिजर्व के अलावा। देन अगर आपका एक्स सर्विसमैन के लिए है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप EWC कैटेगरी में आते हैं तो EWS का रहेगा। इसके अलावा आपने जो है एक सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसपे आपने पोस्टल स्टैंप 25 रुपये की जो पोस्टल स्टैंप है वो आपने उसके साथ अटैच करनी है। देन ये आपने देख लेनी है, ये मैंडेटरी है, 2 फोटोज हैं, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आगे आपकी कैटेगरी वाइज रहेगा, और एक आपका जो है सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसपे आपने अपना एड्रेस लिखा और उस पर जो है 25 रुपये की पोस्टल स्टैंप जो है फिक्स करनी है। देन यहाँ पे लिखे कि अगर जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है वो अगर अप्लाई कर रहा है तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है फ्रॉम दियर एम्प्लॉयर ऑफिस से जब भी उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें अपना प्रोवाइड करवाना होगा, अदरवाइज जो उनका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देन लिखे कि अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरा या इनएलिजिबल एप्लीकेशन है तो सीधा इनवैलिड है, रिजेक्टेड है, कि बिना किसी कैंडिडेट को मतलब इंटीमेट किए उसे जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ मेड क्लियर, ये आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगर कोई इसकी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो सिलेक्टेड है, उन्हें टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी उनकी सिलेक्शन होगी ये लिखा है कि ऑन सिलेक्शन फॉर द टेस्ट कैंडिडेट को जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो उनकी सिलेक्शन है वो उनकी मेरिट बेस पे होगी, जो भी उनका मतलब वहाँ पे रहेगा एग्जामिनेशन का। आपका जो रिटन टेस्ट है उसमें लिखे कि आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। और लिखे कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो जस्ट क्वालिफाई मतलब नेचर का होगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके मेन इसके रिटन टेस्ट के एग्जामिनेशन पर डिपेंड करती है। देन लिखते हैं कि अगर आपको कोई भी रेपुटेड है विद रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट इस रिगार्ड के रिगार्डिंग तो आप जो है जबलपुर में जो डिसर्टेशन में वहाँ पे आप कर सकते हैं। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉइंट अथॉरिटीज जो भी उनके रहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ अगर कोई भी जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा वो कंसर्न अथॉरिटीज के लिए है, उनका करेक्टर वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ की जाएगी। यहाँ पे दे रखा है कि आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कौन कौन से चांसेस, अगर लिखे कि आपने अपना एप्लीकेशन है वो जो इन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट किया हुआ उसमें नहीं भेजा, या अनसाइंड है, या इनकम्प्लीट है, अगर उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मतलब कोई फाल्स लगाए हुए या फैब्रिकेटेड है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन है हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में है, ये सिर्फ लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच शुड भी, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना पड़ेगा, मतलब सेंड करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट, और जो भी सारा प्रोसीजर है वो सेपरेट होगा। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप मतलब कंसेशन चाहते हैं तो आपको अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, आपके अपने डॉक्यूमेंट पे साइन सिग्नेचर जो भी हैं वो करेक्ट होने चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग एंड इरेजर या फिर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जो भी आपका डिसीजन होगा रिजेक्टेड का या एक्सेप्ट का वो जो है कमांडेंट ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर जबलपुर MP वालों का होगा। देन लिखा है कि रेजिमेंटल सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर जो आपके पोस्टल डिले होती है। देन वही यहाँ पे दे रखी है कि कैंडिडेट को अपना मतलब करने से पहले चेक कर लेना कि हाँ वो इसमें सब कुछ एलिजिबल है नहीं है। देन यहाँ पे लिखे कि मतलब वार्निंग दी है कि ऑल कैंडिडेट आर टू वार्न केयरफुल फ्रॉम सेल्फ स्टाइल एजेंट से, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो वो
आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म द कमांडेंट ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर अगेंस्ट एनी, अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि हाँ कहीं पे फ्रॉड हो रहा है तो यहाँ पे जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन लिखे कि ये जो अपॉइंटमेंट इन्होंने बताई है टेम्परेरी है, बट जो चांसेस हैं उनके परमानेंट होने की हैं, और कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा, जो आपकी वो कोई भी पे नहीं किया जाएगा, और आपकी जो ईच टेस्ट की ड्यूरेशन है यानी आपका जो रिटर्न स्किल टेस्ट है उनकी जो 2 से 5 डेज के बीच में रहेगी, उससे अधिक भी हो सकती है, तो कैंडिडेट के जो है इसके खुद के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। 30 डेज का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, 11 अप्रैल 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपने जो है ऑफलाइन मोड से भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना है, और उस पर जो है लिखा होना चाहिए कि हाँ कौन सी पोस्ट के लिए भेज रहे हैं। देन जो भी आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो सभी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करने हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।